हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो संबंधित रहेगी क्लास 12th के लिए संस्कृत से है। आपको पता होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, उसी के लिहाज से यह वीडियो बनाया जा रहा है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको बताए जाएंगे और पेपर कैसा आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का आपको ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले है लंबोदरः इत्यस्मिन् पदे समासः। इसमें आपको समास बताना है, मतलब क्या कहने का कि आपको समास आएंगे पेपर में। ठीक है, तो लंबोदर जो होते हैं वो गणेश जी के लिए प्रयोग किए जाते हैं और यहाँ पर रहेगा बहुब्रीहि समास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह। राम लक्ष्मणों का विग्रह करना है, तो राम च लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण। पंचवटी पदे समासः अस्ति। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी मतलब पांच वटी, तो यहाँ पर पांच आय शब्द प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रहेगा? द्विगु समास। हिम प्लस आलय इत्यस्मिन् पदस्थ संधि। हिम प्लस आलय हिमालय होता है, हिमालय, तो ये आएगा फर्स्ट, इसका आंसर सही। घनश्याम इत्यस्य समास विग्रह संधि। घनश्याम का समास विग्रह करना है, तो क्या करना है? घन श्याम, तो घनो श्याम, घनो घन घनो श्याम, इसका जो है आंसर होगा। उचित विकल्प चित्वा लिखत। फिर आपको उचित विकल्प छांटने हैं। अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति। अव्यय क्या होते हैं? जिनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अध, भवान, कविनाम और विद्या, तो अध आएगा इसमें, अध। ये क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट रहेगा अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। इसमें अव्यय नहीं है, ध्यान रखना, अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर आएगा पुस्तकम। पुस्तकम क्या है? एक वस्तु है, ये अव्यय कैसे हो सकती है? तो नेक्स्ट है अरुण संस्कृतम गीतम च पठत। अरुण संस्कृत में गीत पढ़ता है। इत्यस्मिन् वाक्य अव्ययम, अव्यय बताना है आपको, तो इसमें क्या है? च गीत आएगा, च जो है इसमें अव्यय है। फिर क्वेश्चन है सदा प्लस एव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। सदा प्लस एव मतलब सदैव, सदैव सदैव, ध्यान रखना, सदैव, सदा प्लस एव सदैव। प्राजय पदे उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। अब इसमें आपको मतलब पेपर में आपको उपसर्ग प्रत्यय भी आएगा, तो पराजय में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं, तो उपसर्ग पर आएगा इसमें। कर क्या आएगा? पर आएगा, परा मत लगा देना। फिर है उचित विकल्प अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्यय अस्ति। तुमुन प्रत्यय बताना है, तो तुमुन किसमें है? पाठ तुमुन, इसमें। फिर है हसित्वा पदे प्रत्यय। हसित्वा में कौन सा है? तो कत्वा प्रत्यय, हसित्वा में कत्वा प्रत्यय है। फिर है गतः पदे प्रत्यय। गतः में कौन सा है? कत प्रत्यय, कत प्रत्यय। जगदीश इत्यस्मिन् पदे संधि। जगत प्लस ईश होता है, तो यहाँ पर आएगा व्यंजन संधि। कौन सा आएगा? जगदीश होता है जगत प्लस ईश, तो जब व्यंजन में चेंज हो जाता है तो वहाँ पर जो होता है व्यंजन संधि रहती है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि रहेगी? व्यंजन संधि रहेगी। अब भी अगर इस पेपर का PDF फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा क्लास ट्वेल्थ संस्कृत हाफ ईयरली पेपर। क्लास 12 संस्कृत हाफ ईयरली पेपर, क्लास 12 संस्कृत हाफ ईयरली पेपर। पीछे हिमालय सर डाल देना होगा, HIMALAY हिमालय, ठीक सर, हिमालय नहीं हिमालय, ठीक। क्लास 12 संस्कृत हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के जैसे ही आप अपने गूगल पर सर्च करेंगे तो देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा आपको, क्या कि MP बोर्ड दिखेगा, 12th संस्कृत भी दिखेगा, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर, इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक किस दिखेगा, तो किसको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 23 वाला पेपर है वह आपको इसका PDF दिख जाएगा। तो MP बोर्ड 12th संस्कृत हाफ ईयरली एग्जाम पेपर, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं देख सकते हो जो वेबसाइट है वह कुछ इस प्रकार से आपकी लोड हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह से लोड होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो पहले आप यदि इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो पेपर देखा उसका पूरा सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे। और ठीक यहाँ पर एक और लिंक में आपको बताया था, दूसरी लिंक यहाँ पर आपको इधर मिलेगी। देखो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 12वीं संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक पेपर का PDF फाइल डाउनलोड करें, तो एक यहाँ पर क्लिक करके भी आप इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे अधोलिखितेषु लियप प्रत्यय। लियप प्रत्यय किसमें आएगा? गेयम। उचित विकल्पम चित्वा लिखित। फिर यहाँ पर लकार बताने हैं आपको। भवेत में कौन सा लकार है? तो भवेत में कौन सा लकार रहेगा आपको? लट लकार। फिर ऐसे ही आएगा
अस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति बताना है। देख लीजिए को कैसे आपको क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर उचित विकल्पम चित्वा लिखत सज्जन इत्यस्य विलोम शब्द, फिर आपको विलोम शब्द आएंगे। तो सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। सज्जन का दुर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सलीलम इत्यस्य पर्याय, मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द आएंगे। सलीलम मतलब जलम होता है, पानी, इसलिए जलम आएगा इसमें। भक्षका इत्यस्य विलोम है। तो बहुत आसान आते हैं पेपर में, ध्यान रखना, कोई आपको भागने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। भक्षक का रक्षक होता है, तो सेकंड इसका रक्षक। विदुषा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, विदुषा में कौन सी विभक्ति है आपको इसका आंसर बताना है। अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति बताना है आपको, मतलब आपको विभक्ति भी पेपर में पूछा जाएगा। फिर आपको इसका जो है एक वाक्य संस्कृत उत्तर देना है। सोमा शर्मा कस्य गृह रात्रौ स्थितः कीदृशे भवेत् नमः। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अधोलिखितेषु एकस्य कवि संक्षिप्त परिचय, कवि का एक फिर परिचय देना है आपको। महाकवि कालिदास की 2 रचनाएं आपको बतानी है। क्या आपको 2 रचनाएं बतानी है आपको, ठीक। फिर 9वें क्वेश्चन में अधोलिखितेषु एकस्य साहित्यिक परिचय, एक से जो लिखा हुआ है साहित्यिक परिचय देना है रामायण उपनिषद पुराण का। फिर है कति वेदा संति, कितने वेद हैं? द्विनाम। तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर यहाँ है 11वें क्वेश्चन में जो वाक्य शुद्ध लिखे हुए हैं इनको शुद्ध करना है, शुद्ध करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शुद्ध करने के लिए आएंगे। फिर यहाँ पर है शुद्ध वाक्यांश सक्ष में आम, अशुद्ध वाक्यांश में न, मतलब जो शुद्ध है उसमें आम लिखो। आम मतलब सत्य, हाँ होता है वैसे, और न मतलब नहीं, तो आम और न भरना है। फिर आपको यहाँ पर मिलन करना है। नमो, गिरजा, योगेन, लभ्यो और जगन्नाथ, तो इनको जो है मिलाना है, ठीक है। फिर उत्तराणी एक पद लिखो, एक पद में उत्तर देना है आपको दोबारा 14वें क्वेश्चन में। फिर 15वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये फिल करना है, इस तरीके का आएगा आपको पेपर में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, जरूर इसको तैयारी करें, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक क्या आएगा? श्लोक लिखने के लिए आएगा। श्लोक लिखना तो 100% आता ही है फ्रेंड, इसलिए इतनी बड़ी किताब में आप 2 श्लोक याद करें। अगर एक पेपर में भी आ जाता है अनुवाद करने के लिए तो दूसरा आप लिख देंगे। फिर रिक्त स्थान भरना है आपको, यहाँ पर इस तरीके के रिक्त स्थान आपको आएंगे और नीचे इनका आंसर दिया रहेगा, आपको उसमें से छांटना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आएगा गद्यांश पढ़ना है और फिर उसका उत्तर देना है आपको। गद्यांश पढ़ना है और उत्तर देना है, जैसे एकदा ब्रह्म मुहूर्ते शयनादुत्थाय नदी स्नानार्थ प्रत्यस्त सिंह द्वार समीपे काचित सुंदरी संवेग। तो इस तरीके का एक जो है आंसर आएगा। फिर एक यहाँ पर आप देख रहे हैं श्लोक टाइप का आता है, इसका भी आपको फिर उत्तर देना पड़ता है इससे देख करके। फिर एक पद्यांश आएगा, पद्यांश पढ़ के आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक। फिर मित्र कुत्रे पत्रम लिखत, मित्र को पत्र लिखो। या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र स्वीकार प्रचर्ष प्रार्थना नाम संस्कृते लिखत, संस्कृत में लेटर लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। इस तरीके के आपको आएंगे पेपर में, या तो लेटर लिखो एक या फिर प्रार्थना पत्र, ठीक। फिर यहाँ पर एक गद्यांश पढ़ो और उसको उत्तर दो, ठीक है। फिर एक आएगा यहाँ पर आपको अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये सत शब्दे संस्कृत भाषायां निबंध, फिर आपको एक निबंध लिखने के लिए आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके के जो है आपको क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें और वीडियो की तैयारी कर, मतलब पेपर की तैयारी कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट।